तान्नी की ये बात सुनकर अर्जुन थोड़ा शॉक्ड था। फिर वो इस पर सोचने लगा। तान्नी की ये बात तो थोड़ी कन्विंसिंग लग रही है कि वो लड़की चीनी हमारा पीछा कर रही थी, क्योंकि जब मैं और तान्नी हवेली की तरफ जा रहे थे तो मुझे ऐसा लगा था जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा है। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। लेकिन ये तो अनबिलीवेबल है कि वो भेड़िए उस लड़की के इशारे पर वहां आए थे। गांव की एक मामूली सी लड़की भेड़ियों को कंट्रोल कैसे कर सकती है? और तान्नी को ऐसा क्यों लग रहा है? अर्जुन इस बारे में तान्नी से और डिस्कशन करना चाहता था, लेकिन टैक्सी ड्राइवर के सामने ऐसा करना उसे ठीक नहीं लगा। वो अब चुपचाप टैक्सी के विंडो से बाहर देखने लगा। तभी तान्नी की नजर अर्जुन की रिस्ट पर चली गई और वो एकदम से चौंक उठी। अर्जुन, तुम्हारी रिस्ट पर ये स्कार कैसे आया? अर्जुन ने भी चौंक कर देखा। उसकी रिस्ट पर सचमुच एक स्कार था। ये निशान तो ताज़ा लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब भेड़ियों ने हम पर अटैक किया था तो किसी भेड़िए का पंजा तुम्हारी रिस्ट पर लगा हो? वी मस्ट सी सम डॉक्टर। यहाँ आसपास कोई छोटा मोटा क्लिनिक तो होगा? तान्नी अब थोड़ा घबरा गई थी और उसने ड्राइवर से पहले किसी क्लिनिक चलने को कहा। टैक्सी ड्राइवर उन्हें एक क्लिनिक ले आया। यह एक छोटा और बहुत पुराना सा क्लिनिक था, जहां एक छोटे से कैबिन में एक डॉक्टर बैठा हुआ था जो काफी एज्ड था। अर्जुन की प्रॉब्लम सुनने के बाद वो अर्जुन के स्कार को एग्जामिन करने लगा। नो यंग मैन, ये किसी जानवर के अटैक का निशान नहीं है। अदरवाइज यहाँ स्क्रैचेस होते और खून भी निकलता, बट ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बल्कि ये तो कोई पुराना स्कार है। शायद ये आपका बर्थ मार्क है। बर्थमार्क? इम्पॉसिबल। ये आज से पहले मेरी रिस्ट पर कभी था ही नहीं। यस डॉक्टर, इवन आई हैवंट सीन दिस बिफोर। इनफैक्ट मैंने तो अभी कुछ देर पहले ही इसे नोटिस किया। ओके, देन फिर शायद ये किसी एलर्जी की वजह से हुआ हो। मैं अभी कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ। मे बी 2 या 3 दिन में ठीक हो जाएगा। अदरवाइज यू मस्ट गेट इट डायग्नोज्ड प्रॉपरली इन सम बिग हॉस्पिटल। तो आप दोनों यहाँ पे टूरिस्ट हैं क्या? वी आर फ्रॉम दिल्ली, वांटेड टू एक्सप्लोर शांति निकेतन। ओके, बट आपने बताया था कि आप पर किसी वोल्फ ने अटैक किया था। यस, एंड दे वर टू मेनी। वो बहुत सारे थे, बट फॉर्चुनेटली हम बच गए। क्या? बट इट्स वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि इस इलाके में दूर दूर तक कोई वुल्फ नहीं है। वो एक्चुअली वहाँ एक छोटा सा विलेज था और हम उसे एक्सप्लोर करते हुए बहुत आगे तक चले गए थे। वो थोड़ा सुनसान इलाका था और वहीं अचानक बहुत से भेड़ियों ने हमें घेर लिया। कहीं आप लोग उस गांव की बात तो नहीं कर रहे जहां एक पुरानी हवेली है, रॉय चौधरी फैमिली की पुश्तैनी हवेली? यस, आप कभी वहां गए? आई मीन उस हवेली के अंदर? नो, बट उसके बारे में यहाँ सब जानते हैं। वो बहुत सालों से ऐसे ही बंद है। क्या जानते हैं? आई वॉन्टेड टू नो एवरीथिंग। कैन यू हेल्प मी डॉक्टर? मैं उस हवेली के अंदर जाना चाहता हूँ, एंड इनफैक्ट मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। लेकिन उस हवेली पर ताला लगा हुआ है। मैं उसे तोड़ना चाहता था, लेकिन तभी वहां बहुत सारे भेड़ी आ गए और फिर गांव की एक लड़की। अर्जुन इसके आगे भी और कुछ कहने जा रहा था कि तान्नी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। अर्जुन एकदम से चुप हो गया। लुक यंग मैन, किसी भी प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुसना इलीगल तो है ही, बल्कि डेंजरस भी हो सकता है। गांव वाले तुम्हारी पिटाई भी कर सकते हैं, बट मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वहां भेड़ियों ने तुम पर अटैक किया। वहां भेड़िए हो ही नहीं सकते। तभी डॉक्टर के कैबिन में नर्स एंटर हुई। सर, क्लिनिक बंद करने का टाइम हो गया। इतना कहकर नर्स वहां से जाने लगी, लेकिन वो एकदम से रुकी और फिर उसने अर्जुन को देखा। अर्जुन की नजर जैसे ही उस नर्स पर पड़ी, वो चौंक गया। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ये नर्स तो एकदम उस लड़की चीनी जैसी लग रही है। तभी नर्स कैबिन से बाहर चली गई। इसके बाद तान्नी और अर्जुन भी क्लिनिक से बाहर आ गए। अर्जुन, तुम्हें डॉक्टर के सामने उस हवेली का जिक्र नहीं करना चाहिए था, बल्कि हमें किसी को भी नहीं बताना है कि हम यहाँ उस हवेली की मिस्ट्री जानने आए हैं। और इस लड़की चीनी का जिक्र तो भूल कर भी किसी के सामने मत करना।
लेकिन अर्जुन ने तान्नी की बात को सुना ही नहीं था। उसकी नजरें अभी भी उस नर्स को ढूंढ रही थीं, जो एकदम चीनी जैसी लग रही थी। What happened, अर्जुन? ये इधर उधर क्या देख रहे हो? जल्दी टैक्सी में बैठो, we're getting late. तानी, क्या तुमने उस नर्स का चेहरा देखा था? नहीं, मैंने नोटिस नहीं किया। क्यों, क्या बात है? नहीं, कुछ खास नहीं। मुझे कुछ अजीब सा लगा उसे देखकर। बट एनीवे, लेट्स गो। अर्जुन को लगा था कि शायद उसे कोई वहम हुआ होगा, इसीलिए उसने तान्नी को यह नहीं बताया कि वो नर्स बिल्कुल चीनी जैसी दिख रही थी। लेकिन तान्नी समझ चुकी थी कि अर्जुन उससे कुछ छुपा रहा है। अर्जुन और तान्नी होटल आ गए। रिसेप्शनिस्ट से अपने रूम की की लेकर वो दोनों एलिवेटर की ओर जाने लगे। अचानक अर्जुन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे रिसेप्शन पर एक लड़की दिखाई दी, जो रिसेप्शनिस्ट से अपने रूम की की ले रही थी। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उसे देखा तो वो बस देखता ही रह गया। ओह माय गॉड, ये लड़की भी एकदम चीनी जैसी लग रही है। हाउ इज इट पॉसिबल? हे अर्जुन, तुम उस लड़की को ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हो? What happened? नो नो, नथिंग हैपेंड तानी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उस लड़की को जानता हूँ। बट ये मेरा वहम था। अर्जुन अब फौरन तान्नी के साथ एलिवेटर में घुस गया। अर्जुन ने फिर से तान्नी से यह छुपाया कि वो लड़की चीनी जैसी लग रही थी, क्योंकि अर्जुन को सब कुछ समझ आ गया था। ऐसा केवल मेरे साथ ही हो रहा है, वरना उस लड़की को देखकर तान्नी को भी हैरानी होती। मगर तान्नी तो एकदम नॉर्मल है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? सडनली मुझे बहुत डिजीनेस फील हो रही है। अर्जुन बहुत अनईजी फील कर रहा था और अपने रूम में एंटर होने के साथ ही वो बेड पर गिर गया। उसका सर बुरी तरह घूम रहा था और बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगा था। अर्जुन का पूरा शरीर कांपने लगा था। तान्नी ये देखकर घबरा गई। अर्जुन, अर्जुन, ये अचानक क्या हो गया है तुम्हें? आई डोंट नो तानी, आई एम फीलिंग डिजी। मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। मेरा पूरा शरीर जैसे अंदर से जल रहा है। Oh my God, अर्जुन, तुम्हें तो हाई फीवर है। You must take those medicines. तानी ने फौरन डॉक्टर की दी हुई पिल्स निकाली और अर्जुन को दे दी। थोड़ी देर में अर्जुन नॉर्मल होने लगा। फिर वो सो गया। रात के करीब 2 बज रहे थे। अर्जुन और तानी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी कमरे में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। अर्जुन, अर्जुन। बार बार यह आवाज अर्जुन के कानों से टकरा रही थी। उसने एक झटके से अपनी आंखें खोली। कमरे में बहुत हल्की रोशनी थी। अर्जुन को वहां कोई दिखाई नहीं दिया। उसके बगल में तानिया भी बहुत गहरी नींद सो रही थी। अर्जुन। तभी वो आवाज फिर से आई। अर्जुन ने रूम की लाइट ऑन करने के लिए अपना हाथ स्विच की ओर बढ़ाया कि तभी उसे एक हल्की सी गुर्राहट जैसी आवाज सुनाई दी। अर्जुन का हाथ अपनी जगह पर ही रुक गया। उसने देखा कि उसके बेड के पास एक बड़ा सा भेड़िया खड़ा हुआ था, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अर्जुन बुरी तरह डर गया। उसने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकली। उसका पूरा शरीर जैसे अपनी जगह जम गया था। वो अब अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उसे अपनी आंखों के आगे एक सफेद साड़ी लहराती हुई नजर आई और फिर से उसे वहां चीनी दिखाई दी। चीनी उस भेड़िए के पास खड़ी थी और बहुत प्यार से उसे सहला रही थी। अर्जुन फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। तभी चीनी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। अर्जुन, तुम मुझे भूल गए ना? लेकिन देखो, मैं तुम्हें नहीं भूली। और क्या तुम्हें मेरी कलाई पर बना हुआ ये निशान भी याद नहीं? ये तुमने ही तो बनाया था। मगर कोई बात नहीं, तुम्हें धीरे धीरे सब याद आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारी कलाई पर भी ऐसा निशान उभरने लगा है। वो जल्दी ही बिल्कुल मेरी इस निशान जैसा हो जाएगा और उस दिन तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। अर्जुन जैसे किसी पत्थर के बुत की तरह हो चुका था।
वो बस चीनी की आंखों में देखे जा रहा था और उसकी बातों को सुने जा रहा था। मैं जानती हूँ अर्जुन, तुम उस हवेली में जाना चाहते हो, अपने डरावने सपनों का राज जानना चाहते हो, तो मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी। लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम्हारे बगल में सो रही ये लड़की तान्नी जिंदा है। ये एक बुरी आत्मा है अर्जुन, जो बहुत सालों से तुम्हारे साथ रह रही है। ये तुमसे अपना एक शैतानी मकसद पूरा करवाना चाहती है, इसीलिए तुम इसे मार डालो अर्जुन। इस वक्त इसकी जान ले लो। उठो अर्जुन और ये लो तलवार, मार डालो तान्नी को। ये कहते हुए चीनी ने अपने पास से एक तलवार निकाली और अर्जुन की ओर बढ़ा दी। मार डालो तान्नी को, मार डालो तान्नी को, मार डालो तान्नी को। मार डालो तान्नी को, मार डालो तान्नी को, मार डालो तान्नी को। अर्जुन के कानों में लगातार चीनी की आवाज गूंज रही थी। उसके हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ से वो अपने पास खड़े भेड़िए को सहला रही थी। अर्जुन अपनी सोचने समझने की ताकत जैसे खो चुका था। वो जैसे पूरी तरह से चीनी के वश में हो चुका था। उसने तलवार लेने के लिए चीनी की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया, मगर तभी रूम की लाइट अचानक ऑन हो गई और अर्जुन के सामने खड़ी चीनी और वो भेड़िया गायब हो गए। अर्जुन चौंक कर इधर उधर देखने लगा। चीनी, चीनी, तुम कहाँ चली गई? चीनी, वापस मेरे पास आओ। अर्जुन, क्या हुआ तुम्हें? फिर से वही डरावना सपना देखा क्या तुमने? अर्जुन ने देखा कि तान्नी की आंख खुल चुकी थी। उसी ने रूम की लाइट ऑन की थी और वो बहुत वरिड लग रही थी। अर्जुन, व्हाट हैपेंड? तुम ऐसे क्यों बैठे हो? और तुम चीनी का नाम क्यों ले रहे थे? क्या तुमने उसे सपने में देखा? सपने में नहीं तान्नी, मैंने उसे सच में देखा। व्हाट? ये तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? कहाँ देखा तुमने उसे? यहाँ इसी रूम में, ठीक मेरे सामने खड़ी हुई थी वो, और उसके साथ वो भेड़िया भी था। व्हाट? इट्स इम्पॉसिबल यार अर्जुन। तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ है। तुम शायद अभी भी नींद में हो। प्लीज वेक अप। ये लो, पानी पी लो। नो तान्नी, मैं नींद में नहीं हूँ और कोई वहम नहीं हुआ मुझे। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। चीनी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ थी। उसने वैसी ही सफेद साड़ी पहन रखी थी। वो भेड़िया भी उसके साथ था, जिसे वो प्यार से सहला रही थी, और वो मुझसे बात भी कर रही थी। तान्नी, अर्जुन की ऐसी बहकी बहकी बातों को सुनकर तान्नी अब बहुत डर गई, जबकि अर्जुन भी अपने रूम में इधर उधर देख रहा था। वो बहुत रेस्टलेस लग रहा था। तभी तान्नी ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में ले लिया। अर्जुन प्लीज बी काम। ऐसी बातें मत करो यार, मुझे डर लग रहा है। ये सब तुम्हारे मन का वहम है। और फिर चीनी यहाँ कैसे आ सकती है? रूम की डोर और विंडोज तो सब अंदर से लॉक्ड है। यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई नहीं था, और ना ही कोई है। तान्नी की बाहों में आने के बाद अर्जुन धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। आई एम सॉरी तान्नी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। इट्स ओके अर्जुन, कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभी जो चीजें हम सपने में देखते हैं ना, उसे हम सच मान लेते हैं। तुमने चीनी और उस भेड़िए को सपने में देखा था, जिसे तुमने सच समझ लिया। तुम ठीक कह रही हो तान्नी, ऐसा ही हुआ होगा, बट वो सब काफी रियल लग रहा था मुझे। जानते हो तुमने ये सपना क्यों देखा? क्योंकि कल चीनी के बारे में हमारी बात अधूरी रह गई थी, और जो बातें अधूरी रह जाती हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं, और फिर वही हमें सपने के रूप में दिखाई देते हैं। वाओ यार तान्नी, तुम तो एकदम किसी साइकेट्रिस्ट की तरह बात कर रही हो। बट यस, कल चीनी के बारे में तुमने कहा था कि जब हम उस हवेली की ओर जा रहे थे तो चीनी हमारा पीछा कर रही थी, और वहां वो भेड़िए भी उसके इशारे पर आए थे। अब उस वक्त टैक्सी ड्राइवर के सामने मैं तुमसे ये सब डिस्कस नहीं करना चाहता था, इसलिए हमारी बात अधूरी रह गई थी। मगर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चीनी और भेड़िए वाली बात स्टोर हो गई थी, इसीलिए तुमने ऐसा सपना देखा। यस, यू आर राइट। बट अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने चीनी के बारे में ऐसा क्यों कहा? वो तो गांव की रहने वाली एक मामूली सी लड़की है।
फिर वो इतने सारे भेड़ियों को कैसे कंट्रोल कर सकती है? आई डोंट थिंक कि चीनी कोई मामूली लड़की है। उसमें कुछ तो खास है, शायद कोई पावर। पावर? कैसी पावर? शायद कोई पैरानॉर्मल पावर। जब हम चीनी से बात कर रहे थे तो मैंने ऐसा महसूस किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक मुझे दिखाई दी थी, जो मैंने आज से पहले किसी इंसान की आंखों में नहीं देखी। ऐसी चमक तो किसी खूंखार जानवर की आंखों में दिखाई देती है। Really? But I didn't notice that. अच्छा, क्या तुम्हें याद है कि हमसे बात करते करते चीनी एकदम से तुम्हारी आंखों में देखने लगी और तुम कुछ सेकंड्स के लिए जैसे हिप्नोटाइज से हो गए थे, और फिर मैंने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट किया था। Yes, तानी, you are right. मुझे कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा ही लगा था। यानी चीनी के अंदर कोई ऐसी पावर है जिससे वो किसी इंसान को हिप्नोटाइज कर सकती है। सिर्फ इंसान को नहीं, बल्कि जंगली जानवर को भी, यानी भेड़ियों को भी। Oh my God, it's really unbelievable. But तानी, वो डॉक्टर तो ये कह रहा था कि उस इलाके में कोई भेड़िया है ही नहीं। ये जानने के लिए हमें फिर से उस गांव में जाना होगा, लेकिन रात में नहीं बल्कि दिन में। वैसे भी सुबह तो हो चुकी है, तो हमें ब्रेकफास्ट करके फौरन निकलना चाहिए। Yes, और क्या पता आज हमें उस हवेली में जाने का मौका भी मिल जाए। अर्जुन वॉशरूम में चला गया, जबकि तानी फोन पर ब्रेकफास्ट ऑर्डर करने लगी। तभी तानी को रूम के विंडो के पास कुछ दिखाई दिया। उसने पास जाकर देखा तो वो चौंक गई। ये तो एक इयररिंग है, बड़ी मेरा नहीं है। फिर ये कहाँ से आया? खिड़की के पास पड़े उस इयररिंग को उठाकर तानी गौर से देखने लगी। अचानक उसे कुछ याद आने लगा। ये इयररिंग मैंने कहीं देखा है। ओह नो, ऐसे इयररिंग तो चीनी ने पहने हुए थे। यानी क्या चीनी सचमुच यहाँ आई थी? इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन तभी तानी को अचानक एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसने उसे बुरी तरह डरा दिया। माय गॉड, ये तो किसी जंगली जानवर के पंजे के निशान है, शायद किसी भेड़िए के। इसका मतलब अर्जुन ने जो देखा था वो सपना नहीं बल्कि सच था। चीनी सचमुच यहाँ थी और उसके साथ वो भेड़िया भी था। But how is it possible? तानी और अर्जुन अब गांव की ओर जा रहे थे। तानी को रूम में जो इयररिंग मिला था वो उसने अपने पास छुपा कर रख लिया था। भेड़िए के पंजों के निशान भी उस रूम में साफ कर दिए थे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसके बारे में अर्जुन को कुछ भी पता चले। दिन का वक्त था तो गांव में बहुत से लोग दिखाई दे रहे थे। जहां अर्जुन हवेली जाने के लिए डेस्परेट था, तो तानी की नजरें चीनी को तलाश कर रही थी। तभी कुछ गांव वाले उनके पास आए। रुकिए, कौन है आप लोग और यहाँ करने क्या आए हैं? किससे मिलना है आपको? जी, मिलना तो किसी से नहीं है। हम तो टूरिस्ट हैं, तो बस ऐसे ही घूम रहे हैं। वैसे हमने सुना है कि यहाँ एक 150 साल पुरानी हवेली है। हाँ है, लेकिन तुम्हें उस हवेली से क्या लेना देना? फौरन यहाँ से वापस चले जाओ। अरे जरा मेरी बात तो सुनिए। अरे कोई बात नहीं सुननी हमें, चलो जाओ यहाँ से। कुछ ही देर में गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। वो सब अर्जुन और तानी को जबरदस्ती वहां से भगाने लगे। तानी और अर्जुन अब थोड़ी घबरा गए। तभी वहां एक तेज आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर सारे गांव वाले एकदम शांत हो गए। तानी और अर्जुन ने देखा कि वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हुआ था। गांव वाले अब उस आदमी से तानी और अर्जुन के बारे में शिकायत करने लगे। देखिए मनीनाथ दादू, ये लोग जबरदस्ती हमारे गांव में घुस आए हैं और हवेली जाना चाहते हैं। मनीनाथ नाम के उस आदमी ने गांव वालों को शांत रहने का इशारा किया। फिर वो तानी और अर्जुन से पूछताछ करने लगा। सच सच बताओ, कौन हो तुम लोग और हवेली को जाना चाहते हो? देखिए, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और दिल्ली से आई हूँ। मुझे अपनी न्यूज़ चैनल के लिए शांति निकेतन और आसपास की कुछ पुरानी इमारतों के बारे में एक स्टोरी कवर करनी है। किसी ने हमें बताया था कि यहाँ एक बहुत ही पुरानी हवेली है, तो हम इसीलिए यहाँ। ठीक है, मैं समझ गया। मैं इस गांव का मुखिया हूँ, मनीनाथ सरकार, और मैं उस हवेली का केयर टेकर भी हूँ। लेकिन तुम लोग वो हवेली केवल बाहर से ही देख सकते हो, क्योंकि वो बरसों से बंद है। क्यों बंद है? अगर वो बरसों से बंद है तो फिर आप किस चीज की केयर करते हैं? मैं इस चीज की केयर करता हूँ
कि कोई उस हवेली के अंदर ना घुस पाए। लेकिन आप तो उसके अंदर गए ही होंगे। नहीं, मैं तो क्या पिछले 100 सालों में भी कोई उसके अंदर नहीं गया। साल 1920 से वो हवेली ऐसी ही बंद पड़ी है और हमेशा ऐसे ही बंद रहेगी। ये सुनकर अर्जुन बहुत निराश हुआ, लेकिन तान्नी के दिमाग में एक आइडिया था। देखिए मनीदा, प्लीज बस आप एक बार हवेली का दरवाजा खोलकर हमें दिखा दीजिए। हम बस ये देखना चाहते हैं कि उसके अंदर ऐसी क्या खास बात है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मना मत कीजिए। ये मेरी नौकरी का सवाल है, मैं बहुत दूर से आई हूँ। तान्नी के इतना रिक्वेस्ट करने पर मणिनाथ अब मन ही मन कुछ सोचने लगा था। देखो, हवेली को तो हरगिज नहीं खोला जा सकता है, लेकिन हाँ, हवेली के अंदर क्या है ये मैं तुम लोगों को जरूर दिखा सकता हूँ। तुम दोनों आओ मेरे साथ। मणिनाथ अब तान्नी और अर्जुन को लेकर हवेली की ओर चल दिया। अर्जुन बहुत एक्साइट हो रहा था। वो जल्द से जल्द ये देखना चाहता था कि आखिर ये हवेली अंदर से कैसी दिखती है। क्या ठीक वैसी ही जैसी उसने अपने डरावने सपने में देखी थी।